आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता वर्धन के लिए 14 मॉड्यूल्स पर EILA यानी कि ECC सर्टिफिकेट कोर्स बनाया गया है। इसको लेकर निदेशालय से 14 नवंबर को पत्र भी जारी हुआ था। उसी 14 मॉड्यूल्स को पूर्ण करने के बाद प्रतिभागी को ई सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी करने की बात उस आदेश में की गई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले उस आदेश को दिखाऊंगी और तब कैसे शुरू करेंगे 14 मॉड्यूल्स को, इस कोर्स को, और उसका यूजर आईडी और पासवर्ड क्या होगा तथा किस प्रकार से यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। इन सभी बिंदुओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दी हूँ। आप देख पा रहे हैं, यही वह सर्टिफिकेट है। तो इसके लिए आप सब वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। देख पा रहे हैं, यह वह आदेश है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। बात कर लेते हैं दिनांक की। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 14 नवंबर 2022 को यह आदेश आया हुआ था और इस पर हमने वीडियो भी शूट किया था और आप सभी को मैंने बताया था कि आप चैनल पर बने रहिएगा। मैं यह भी बताऊंगी कि कैसे इस 14 मॉड्यूल्स को पूर्ण किया जाएगा और इसका सर्टिफिकेट जो है प्राप्त किया जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी आबलिक प्रभारी उत्तर प्रदेश के नाम से यह जो है आदेश आया हुआ था। विषय क्या था? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता वर्धन हेतु EILA यानी कि ECC सर्टिफिकेट कोर्स के संबंध में। अब आइए आपको हम यहाँ दिखाते हैं थोड़ा सा जूम करके। 14 मॉड्यूल्स पर, यह देखिए 14 मॉड्यूल्स पर EILA ECC सर्टिफिकेट कोर्स बनाया गया है। ये जो आपको पीले में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे देखिए, और उसके बाद से आप स्क्रीन पे देख पाएंगे यह जो है 14 मॉड्यूल्स है, जिसमें सब्जेक्ट भी दे दिया गया था कि फर्स्ट सब्जेक्ट मॉड्यूल्स में क्या रहेगा, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे ही 14 तक। तो आप देखिए शुरुआती वर्षों का महत्व और मस्तिष्क का विकास, और लास्ट देखिए आंगनबाड़ी की गतिविधियों में अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी। और नीचे स्पष्ट दिया था कि उपरोक्त सभी मॉड्यूल्स को पूर्ण करने के उपरांत प्रतिभागी को इस सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में यह EILA ECC सर्टिफिकेट कोर्स यूनिसेफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूनिलर्न पर होस्ट किया जा रहा है। तो यही जो है मैं इसके बाद बताने वाली हूँ कि कैसे यूनिलर्न पे जा करके और इस मॉड्यूल्स को कंप्लीट करेंगे और सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ECC के संबंध में समुचित रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने एवं सकारात्मक पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण से यह कोर्स कार्यकर्ती के साथ साथ अन्य विभागीय अधिकारियों जैसे दिया था। इसमें और भी है इसका एक पेज, तो मैंने स्पष्ट उस आदेश में बताया हुआ था। तो अब सीधे मैं आपको ले चलती हूँ यूनिलर्न का जो ऐप लॉन्च किया गया था और हमने भी उसको अपने एंड्रॉयड सेट में जो है डाउनलोड कर लिया था। आशा करती हूँ कि आप सभी भी डाउनलोड कर लिए होंगे। यदि नहीं किए होंगे तो अब आप जो है प्ले स्टोर से जा करके उसको डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, मैं आ गए हैं अपने एंड्रॉयड सेट पर और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने आदेश पर वीडियो शूट किया था उसी समय मैंने यूनिलर्न ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया था। तो आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है सबसे पहले जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे। तो यह रहा प्ले स्टोर, यहाँ पे देखिए, इसे टच करेंगे। टच करने के बाद कीपैड आ जाएगा, इस तरह से कुछ नेक्स्ट पेज आएगा। उसको सर्च फॉर ऐप्स एंड गेम्स यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यह रहा। यहाँ पे आप यूनिलर्न ऐप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। तो चलिए मैं राइट करती हूँ। चूँकि मैंने जो है अपने एंड्रॉयड सेट में यूनिलर्न उत्तर प्रदेश का जो यह ऐप लॉन्च किया गया था, आदेश जब आया उसी समय इंस्टॉल कर ली थी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओपन दे रहा है, तो सीधे मैं इस ओपन को टच कर दूंगी। जैसे ही ओपन होकर के आ रहा है मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। लोडिंग ले रहा है, लोडिंग देखिए ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करना है और उसके बाद से इस लॉगिन को क्लिक करना है। अब आप कहेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्या इसका है, तो मैं बताना चाहूँगी कि यूज़र नेम में आपको अपने आंगनबाड़ी सेंटर का यानी कि AWC का जो कोड है, क्या है, कोड है, उसी को दर्ज करना है। तो 10 डिजिट का है।
और उसके आगे आपको क्या करना है, 0 लगा करके करना है। जैसे चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ही यहाँ पे हम टच करेंगे तो कीपैड आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा, मैंने टच किया यहाँ पे यूज़र नेम के पास, तो यह रेड में भी बन करके आ गया है और कीपैड आ गया। अब यहाँ पे जो है हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमारा यूज़र नेम यानी कि आंगनबाड़ी सेंटर कोड है, तो उसके आगे हम 0 लगाएंगे और उसके बाद से मान लीजिए 91 89 030 और उसके आगे 3 अंक जो आपका हो वो डालेंगे और सेम वही जो है यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद इस लॉगिन को क्लिक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज जो है क्या ओपन होकर के आ रहा है, अब मैं उसे दिखाती हूँ। मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पेज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लोड होकर के आ गया है। अब जो है इसमें मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ECC कोर्स और हाई लिखा हुआ है, यानी कि आप इसे भी टच करेंगे तभी भी आप कर सकते हैं कोर्स 14 मॉड्यूल्स को, और इसे भी करेंगे तभी कर सकते हैं। तो अब चलिए इसे मैं ECC कोर्स जो लिखा हुआ है इसे टच करके आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैं इसे टच कर दी। आप चाहे तो स्क्रीन को ऊपर नीचे स्लाइड करके भी देख सकती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अब ECC कोर्स को ओपन करते हैं। ये अभी लोड हो रहा है। लोड होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिख करके आया हुआ है कॉन्टैक्ट्स, पार्टिसिपेंट्स और ग्रेड्स, और उसको ऑल सेक्शन। और यहाँ पे देखिए मैंने अभी कोर्स किया नहीं है तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, 0% है। और आप जो है ऐसे ही स्क्रीन को स्लाइड करके यह परिचय और यह कहिए कि सारा जो है हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट परिचय में क्या लिखा है कि बाल्यावस्था प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा यानी कि ECC पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम का परिचय क्या है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD भारत सरकार के साथ साझेदारी का यूनिसेफ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। विकास की दृष्टि से प्रशिक्षित कार्यकर्ता अच्छी गुणवत्ता वाले ECC कार्यक्रम के क्रियान्वयन की कुंजी है। इस उद्देश्य के लिए ECC पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य ECC कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधित प्रमुख मुद्दों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की क्षमता संवर्धन करना है और ECC की आवश्यकता और महत्व के लिए उन्मुखीकरण करना है। पाठ्यक्रम में बच्चों के मस्तिष्क के विकास में जीवन के शुरुआती 6 वर्ष के महत्व सहित ECC से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा क्रियान्वित गुणवत्तापूर्ण ECC कार्यक्रम में उपयुक्त गतिविधियों के उपयोग से बच्चों के संपूर्ण विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस तरह से हम इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। भाई अच्छी चीज़ है, जानकारी होनी भी चाहिए। अब स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्लाइड कर देंगे क्योंकि नीचे ही मॉड्यूल्स सारे दिए हुए हैं। अभी और इसमें है तो आप इसको आराम से पढ़ते रहिएगा, कोई बात नहीं, आप कई बार दिन में पढ़ सकते हैं। अब जो है चलिए मैं सीधे वहाँ पे ले चलती हूँ आप सभी को। स्क्रीन को ऊपर की तरफ ऐसे स्लाइड करके हम जो है अब मॉड्यूल्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो है इस मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लिया है। क्या किया है? पूर्ण कर लिया है। शुरुआती वर्षों का महत्व और मस्तिष्क का विषय यह टॉपिक है और मॉड्यूल्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा है डन, कंप्लीट द एक्टिविटी। तो इस तरह से आप भी क्या करेंगे, इसे टच करके और कंप्लीट कर लेंगी। यानी कि यह जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे और मॉड्यूल्स फर्स्ट लिखा हुआ है, इसे जैसे ही आप टच करेंगे तो उसमें पहले आपको उसके बारे में विधिवत बताया जाएगा। तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, और क्योंकि उसे जब तक आप ध्यान से सुनेंगी नहीं तब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगी, और आप प्रश्न का उत्तर देंगी तभी जा कर के आपको जो है वह सर्टिफिकेट भी देगा और आगे का जो है मॉड्यूल्स भी ओपन होगा। आप चाहे कि ऐसे भगा दें तो नहीं भगेगा, आपको प्रश्न का उत्तर देना ही देना है। तो मैंने यह फर्स्ट मॉड्यूल्स कर लिया है, ऐसे ही मैंने सेकेंड मॉड्यूल्स भी कर लिया है, थर्ड का A B भी कर लिया है, 4 का A कर लिया है। और इसकी एक खासियत है कि एक करेंगे तभी खुलेगा दूसरा। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये 4 मॉड्यूल्स का B जो है वह ऐसे दिख रहा है, किंतु इसे मैं
कितना हूँ टच करूँगी तो ये ओपन नहीं होगा, यानी कि मॉड्यूल्स 5A पे मैं जाना चाहूँ तो ये ओपन नहीं होगा जब तक कि मैं मॉड्यूल्स 4B को कर नहीं लूँ। तो चलिए इसके लिए मैं इसे टच करती हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसे भी मैंने चूँकि कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आप टच करेंगे के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। अब यह जो है नीचे एरो बना हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। यह जो नीचे इस तरह का, इसे आप जब तक क्लिक करेंगे नहीं तब तक आप नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे जाएंगे नहीं। नेक्स्ट जो भी समझाया जा रहा है वह आप समझ नहीं पाएंगे, ओपन ही नहीं होगा। तो इसके लिए इसे हम टच करते हैं। टच होने के बाद आप देख पा रहे हैं दूसरा पेज आ गया। मैं एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हूँ। मैं इस मॉड्यूल के लिए आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। ये खत्म हो गया। पुनः आपको इस एरो को ही टच करना है, तभी नेक्स्ट पेज आएगा। अंत तक आप प्रारंभिक बाल्यावस्था इसको चाहे तो आप जूम भी कर सकती हैं, जैसे मैं आपको चलिए जूम करके भी दिखा देती हूँ। अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसे जूम करके और स्क्रीन को दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जैसे हो आप इसको देख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ये छोटा में ही दे रहा है तो हम नहीं देख सकते। पुनः देखिए ये खत्म हो गया, तो पुनः इस एरो को टच करेंगे। इसे भी हम जो है जूम कर सकते हैं। योजना बनाने के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ये जवाब सवाल हो रहा है। ये समझिए सब एजुकेशन है एक तरह से। आइए ये प्रशिक्षित हो रही है आंगनबाड़ी बहनें, और इसके साथ ही साथ हमको भी यानी कि हम सभी को भी जो है इससे लाभ होगा। आमतौर पर 30 मिनट का तो इसे पूर्ण रूप से जो है देखना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि तभी हम प्रश्नों का जो है आंसर दे पाएंगे। आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। स्वतंत्र गतिविधियों में निम्न शामिल हैं: वर्गीकरण संबंधी गतिविधि, रोल प्ले, पिक्चर कार्ड का उपयोग करते हुए चर्चा। अब आपको आंसर देना है, तो आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, यह जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, इन्हीं सर्कलों को टच करेंगे जो आपको सही लगता है। उसके बाद से इस प्रेषित पे टच करेंगे। तो जैसे ही टच करेंगे तो वो देगा कि हाँ आपका सवाल जो है आंसर जो है आपके इस प्रश्न का आपने जो उत्तर दिया है वो सही है कि गलत है, और उसके बाद से अगला लिख करके आएगा। चलिए मैं सारे प्रोसेस करके ही दिखाती हूँ। तो इसमें रोल प्ले सही है, तो रोल प्ले पे मैंने टच कर दिया। आप देख पा रही हैं नीला में बन गया। उसका प्रेषित करे पे टच करेंगे। देखिए सही जवाब लिख करके आया है ना यहाँ पे, सही जवाब। अब क्या करना है, इस अगले को टच करेंगे तभी दूसरा प्रश्न आएगा। तो चलिए अगले पे मैंने टच कर दिया। स्क्रीन को पुनः जो है हम थोड़ा जूम कर देते हैं। कह रहा है कि गतिविधि की अवधि आमतौर पर कितनी होनी चाहिए, यानी आंगनबाड़ी सेंटर पर बच्चों के साथ गतिविधि करा रहे हैं तो 5 से 10 मिनट, 20 से 30 मिनट, 30 से 40 मिनट। तो गतिविधि का समय जो है एक लिमिट होना चाहिए, बच्चे उबे भी नहीं, उबाऊ ना हो, तो 20 से 30 मिनट का रखा जाता है। तो मैंने इस पर टच कर दिया और प्रेषित करे पे टच करेंगे। सही जवाब आ गया। अब उसका पुनः इस अगले को टच करेंगे। इस मॉड्यूल में आपने सीखा दैनिक योजना बनाने के लिए पहले रूटीन गतिविधियों के लिए समय सत्रों की पहचान करें, फिर सीखने के अनुभवों और खेल क्रियाओं को बाकी समय सत्रों में नियोजित करें। कुछ गतिविधियां अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के साथ एक साथ की जा सकती हैं, जबकि कुछ गतिविधियां अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग होंगी। अब जैसे मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसका निष्कर्ष भी यहाँ पे दे रहा है। शुरू में भी आपको समझाएगा और लास्ट में भी उसका निष्कर्ष बताएगा। अब इस एरो को पुनः टच करेंगे। आप इस मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। आपका धन्यवाद। ठीक है, अब आप अगला मॉड्यूल आरंभ कर सकते हैं। अब ये अगले मॉड्यूल्स पे जाने के लिए यह जो बाएं साइड एरो बना हुआ है इसे टच करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसे टच कर दिया, पुनः टच करेंगे।
आ गए हम इस पेज पर। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यह जो 3 डॉट है, नीचे जो है 3 ऐसे माइनस का निशान है, इसे टच करके मैं दिखा रही हूँ कि इसमें क्या है। यहाँ पे इसको यह देखिए, जैसे यूनिलर्न ऐप आप देख पा रहे हैं, यह स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे अन्नपूर्णा पांडे, यानी कि मैंने नाम नहीं लिखा और आप भी नाम नहीं लिखेंगी, आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र कोड केवल डालेंगी और यहाँ पे आपका नाम जो है स्वतः आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सारे मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेंगी और कंप्लीट करने के बाद जो है वह यह जो है वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। तो इस तरह से आप अपने 14 मॉड्यूल्स को पूर्ण कर लेंगी। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत आएगी यानी कि मॉड्यूल्स को पूरा करने पे, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, मैं जो है उससे संबंधित भी वीडियो बनाकर डाल दूंगी। और इसकी एक और खासियत है कि आप चाहें कि 14 मॉड्यूल्स को एक ही दिन में कंप्लीट कर लें तो यह कतई नहीं हो सकता, ये आगे आपको बढ़ने ही नहीं देगा। आपको जो है वह ऐसा करें कि एक एक मॉड्यूल्स को करें, नहीं एक एक तो 3 मॉड्यूल्स को आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 14 है तो 3 जो है 3 चौक 12, 3 पचे 15, आराम से 4-5 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से यह रहा हमारा खास का यूनिलर्न जो है ऐप पर कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे उस पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं नए अपडेट के साथ, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।